सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज हम कंटिन्यू करें अपना जनरल स्टडीज़ का PYQ फ्रॉम किरण पब्लिकेशन। और आज ही हमारा सेशन नंबर 12 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 276 से 300 तक कवर करेंगे ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 276, विच डायनेस्टी इमीडिएटली सक्सीडेड द मौर्यन डायनेस्टी एंड रूल्ड मगध किंगडम। ठीक है, तो हमने अपने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि मौर्यन डायनेस्टी को किसने सक्सीड किया था। तो ये सुंगा डायनेस्टी ने सक्सीड किया था। ठीक है, एंड तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सुंगा डायनेस्टी। और इसका फाउंडर कौन था? पुष्यमित्र संगा। ठीक है, पुष्यमित्र संगा वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी एंड दिस डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी ने आपको पता है कि कहाँ पर रूल किया था? मगध में रूल किया था। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे रूल किया था? मगध में रूल किया था। तो इसको जब सक्सीड करेंगे सुंगा डायनेस्टी, तो पुष्यमित्र संगा वाज द फाउंडर। तो सुंगा डायनेस्टी भी कहाँ पे रूल करेगी? मगध किंगडम में रूल करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 277, द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट चोला किंगडम वाज। ठीक है, एंशिएंट चोला किंगडम ये पूछा हुआ हमसे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, उरैयूर। ठीक है, उरैयूर इसका आंसर है। और इसको अब क्या बोला जाता है, लाइक ये एंशिएंट टाइम्स में चोला किंगडम जहाँ पे था, ठीक है, ये तमिलनाडु रीजन है, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं। ये पूरा आपका तमिलनाडु रीजन है। ठीक है, तमिलनाडु रीजन के अंदर ये वो प्लेस है जहाँ पे उरैयूर जो प्लेस है। ठीक है, लेकिन अब इसको क्या बोला जाता है? अब इसको बोला जाता है तिरुचिल्लापल्ली। ठीक है, तिरुचिल्लापल्ली इस जगह का नाम है रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, और एंशिएंट टाइम्स में इस जगह का नाम था उरैयूर। करेक्ट। सो एंशिएंट चोला किंगडम कहाँ पे था हमारा? सो इसकी कैपिटल कहाँ थी बेसिकली? तो ये उरैयूर। ठीक है, उरैयूर रिसेंट टाइम्स में क्या क्या नाम है उरैयूर का? तिरुचिल्लापल्ली। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट यूज होती थी, ठीक है, जैसे कि स्क्रिप्ट हर लैंग्वेज को लिखने के लिए उसकी क्या चाहिए होती है? स्क्रिप्ट चाहिए होती है। ठीक है, लाइक हिंदी को लिखने के लिए हम कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं? वी यूज देवनागरी। राइट, जैसे ही पंजाबी के लिए गुरुमुखी है ना, ऐसे स्क्रिप्ट होती है। तो वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जब लोग लिखा करते थे, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या मिले हैं, जैसे कि आपको पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं, है ना, और उसके बाद कुछ वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन टाइप्स, ठीक है, कुछ ये सब चीज़ें मिली हैं। तो उनसे हमें ये तो मिला है कि उन्होंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, बट उसको जैसे डिकोड करने के लिए क्या, उसको उस स्क्रिप्ट को समझना पड़ेगा। राइट, सो ये वो स्क्रिप्ट है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या है? स्क्रिप्ट है। क्लियर, ये उसकी स्क्रिप्ट है, बट क्या है कि ये अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया, यानी कि इसको कोई अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाया। ठीक है, डिसाइफर इज द टर्म जो कि यूज किस लिए करी जाती है कि किसी लैंग्वेज को जब हम डिकोड कर लेते हैं, यानी कि किसी लैंग्वेज को, किसी स्क्रिप्ट को, बेसिकली किसी स्क्रिप्ट को जब हम डिकोड कर लेते हैं, उसको समझ पाते हैं हम, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं डिसाइफरमेंट। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसाइफरमेंट। ठीक है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक किसी को समझ नहीं आई है, तो दैट मीन्स कि वो अभी तक कैसी है? अनडिसाइफर्ड है। राइट, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक किसी को समझ नहीं आई है, इसलिए वो कैसी स्क्रिप्ट है? अनडिसाइफर्ड है। ठीक है, तो IBC की सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट कैसी है? अनडिसाइफर्ड। ठीक है, अभी तक किसी को समझ नहीं आई है, मीन्स अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है। क्लियर है? तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 279, नेम द फेमस किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा, हमने बहुत ज्यादा बार डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को। तो कुषाण डायनेस्टी का फेमस रूल किंग कौन है? तो दैट इज कनिष्का। ठीक है, कनिष्का है, 78 AD में इसने अपना रेन स्टार्ट किया था। और इसके ही टाइम पे, जैसे कि ये फॉलोवर किसका था? बुद्धिज्म का फॉलोवर था। ठीक है, और इसी के टाइम पे, यानी कि कनिष्का और कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे ही आपने वो भी देखा था जो इंडो ग्रीक आर्ट है, ठीक है, जिसे हम गांधार आर्ट भी बोलते हैं। सो वो काफी फ्लरिश कर रही थी किस टाइम पे? कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, तो कनिष्का ने अपना रेन स्टार्ट किया था 78 AD में, जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और ये बुद्धिज्म का फॉलोअर है। एंड इसी के टाइम पे गांधार आर्ट
यानी कि इंडो ग्रीक आर्ट जिसे हम बोलते हैं, वो काफी फ्लरिश कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पुलकेशिन II कौन सी डायनेस्टी से, तो ये चालुक्य डायनेस्टी से। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी से, और वो भी कौन से, बादामी चालुक्यास। ठीक है, जो तमिलनाडु में। ठीक है, बादामी चालुक्यास तमिलनाडु, कर्नाटक आई गेस। और उसके बाद हर्षा या हर्षवर्धन, ये कौन सी डायनेस्टी से, तो ये वर्धन डायनेस्टी से। नेक्स्ट विक्रमादित्य, ये कौन सी डायनेस्टी से, ये परमार डायनेस्टी से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 280, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ स्तूपा। ठीक है, सो ऑप्शन है रांची, सांची, बरहुत और धमिक। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज रांची। जो आप ये फर्स्ट वाला देख रहे हैं ये कौन सा है, ये सांची स्तूपा है। सांची स्तूपा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। क्लियर, सांची स्तूपा इज इन मध्य प्रदेश, और ये जो आप देख रहे हैं ये सांची स्तूपा है। ठीक है, उसके बाद जो ये इमेज देख रहे हैं आप, ये है अपना कौन सा, बरहुत। बरहुत, तो ये भी कहाँ पे आपका, ये भी आपका मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, बरहुत भी स्तूपा है, सांची भी स्तूपा है। उसके बाद जो लास्ट पिक्चर देख रहे हैं ये है धामेक स्तूपा की। ठीक है, धामेक, और ये कहाँ पे है, सारनाथ यूपी में। सारनाथ यूपी में। ठीक है, सो सबसे पहला है कौन सा देखा हमने, सांची स्तूपा। सांची स्तूपा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद बरहुत स्तूपा, ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और धामेक स्तूपा कहाँ पे है, तो ये है अपना सारनाथ में, यूपी में। क्लियर हुआ इतना बात। रांची जो है ये कोई स्तूपा नहीं है। ठीक है, रांची में या रांची उसके नाम से या रांची जगह में कोई स्तूपा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज रांची। क्लियर हुआ इतना बात। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि ये स्तूपा होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये एक स्तूपा जो है ये बुद्धिस्ट होली प्लेस होता है। ठीक है, बुद्धिस्ट होली प्लेस। ऐसा माना जाता है कि जितने भी ये स्तूपा प्रेजेंट है, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या है कि जो गौतम बुद्ध है ना, उनके जो यानी उनकी डेथ के बाद उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको इन अलग अलग जगह पे लाइक स्टोर करके रखा हुआ। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उन पार्ट्स की लाइक वर्शिप होती है। ठीक है ना, लोग काफी फेथ रखते हैं यहाँ पे इन जगह में, तो ये स्तूपा है बेसिकली। ठीक है, इस चीज को स्तूपा बोलते हैं यहाँ पे बुद्धिज्म में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 281, द साइट ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, आप लोग इस चीज को लाइक रिलेट कर पा रहे होंगे कि बुद्धिज्म कितना इंपॉर्टेंट है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सो द साइट ऑफ बर्थ नेटिविटी ऑफ गौतम बुद्ध इज मार्क्ड बाय। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो बर्थ था वो कहाँ पे हुआ था, हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये लुम्बिनी वन में हुआ था। राइट, लुम्बिनी वन इज इन यूपी। ठीक है, लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। ठीक है, और इसको उस टाइम पे बोला करते थे हम रुमिंडी। ठीक है, यानी कि लुम्बिनी वन को बोला जाता था रुमिंडी। ठीक है, इसलिए ही लुम्बिनी वन में जो मौर्यन जो एम्परर था अशोका। ठीक है, मौर्य एम्परर अशोक ने यहाँ पे एक पिलर बनवाया था जिसका नाम इसने क्या रखवाया था, रुमिंडी पिलर, क्योंकि लुम्बिनी वन को पहले रुमिंडी बोला करते थे। ठीक है, इसलिए इस जगह के नाम से उसने एक पिलर यहाँ पे रखवाया, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये प्रेजेंट डे में ऐसा दिखता है, तो एंशिएंट टाइम्स में ये ऐसे दिखता था। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज रुमिंडी पिलर। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध का जहाँ पे बर्थ हुआ था लुम्बिनी वन में, वहाँ पे एक पिलर गड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे एक पिलर है जिसको क्या नाम से बोला जाता है, रुमिंडी पिलर। ठीक है, और ये किसने बनवाया था, तो ये अशोका ने बनवाया था, जो कि मौर्यन डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, और अशोका है। ठीक है, तो अशोका यानी कि सबसे पहले कौन था, ये अपना लाइक बिंदुसार। ठीक है ना, बिंदुसार का बेटा था अशोका। ठीक है, और बिंदुसार किसका बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 282, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल असेंबलीज वाज नॉर्मली इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन ऑफ द ट्राइबल चीफ। ठीक है, यानी कि ट्राइबल असेंबलीज एंशिएंट टाइम्स में जो ट्राइबल असेंबलीज में वर नॉर्मली इन्वॉल्व्ड इन इलेक्शन ऑफ ट्राइबल चीफ। ठीक है, तो कौन सी ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी ट्राइबल चीफ को जब इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, जैसे पंचायत को, आप इससे पंचायत को रिलेट कर सकते हो। जैसे आप क्या होता है लाइक ग्राम पंचायत वगैरह होती है ना, तो पंचायत को लाइक जो 5 मेंबर्स होते हैं ना उसके, तो उसको इलेक्ट करने के लिए कौन सी असेंबली होती है। ठीक है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज समिति। ठीक है, समिति को हम
काउंसिल भी बोलते हैं ना, समिति को काउंसिल या असेंबली भी बोलते हैं। तो समिति बनाई जाती थी, कमिटी बोलते हैं, ठीक है ना, कमिटी बोलते हैं। तो कमिटी बनाई जाती थी, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम, समिति, ठीक है। तो ट्राइबल चीफ को इलेक्ट करने के लिए कौन सी ट्राइबल असेंबली बनाई जाती थी, वो होती थी समिति, ठीक है। तो उसमें समिति इन्वॉल्व होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 283, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड द क्षत्रियस हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये था एज ऑफ बुद्धा के टाइम पे। क्षत्रिय कौन होते हैं, जिनका जिनका सोल जो धर्म होता है, दैट इज टू प्रोटेक्ट द डेनिजन्स ऑफ अ प्लेस, ठीक है, दैट इज टू प्रोटेक्ट डेनिजन्स ऑफ अ प्लेस, ठीक है। ऑफ अ प्लेस का मतलब जहां पे वो रूल कर रहे हैं, ठीक है, क्षत्रियस जहां पे वो रूल कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम से आप इसको रिलेट कर सकते हो आर्मी से, ठीक है, आर्मी से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यानी आर्मी जो है वो अब प्रेजेंट टाइम से वो किसका रोल निभा रहे हैं, क्षत्रिय का रोल निभा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये किस में से आता है, जो 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण है जो, ठीक है, 4 वर्ण है हमारी सोसाइटी के, उसमें से एक क्या है, क्षत्रिय। और क्षत्रियो का सोल धर्म क्या होता है, दैट इज टू प्रोटेक्ट द डेनिजन्स ऑफ अ प्लेस, ठीक है ना। डेनिजन्स का मतलब क्या है कि जो किसी प्लेस में जो लोग रह रहे हैं, यानी कि सिटीजन्स ऑफ अ प्लेस, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करना क्या क्या है, क्षत्रियो का धर्म है, ठीक है। और ये किस टाइम पे था प्रिवेलेंट, तो इट वॉज ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध के टाइम पे ये था प्रिवेलेंट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 284, चाइनीज ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया प्राइमरीली बिकॉज, ठीक है। तो चाइनीज ट्रेवलर्स बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे थे इंडिया को, ठीक है। ये क्यों कर रहे थे, तो इसका रीजन क्या था, तो जब बुद्धिज्म स्प्रेड हो गया था ना, ठीक है, बुद्धिज्म जब काफी स्प्रेड होने लगा था, तो अब चाइनीज ट्रेवलर्स बार बार इंडिया आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो बुद्धिज्म में था। तो वो बुद्धिज्म के बारे में स्टडी करने में उसको, ठीक है, यानी बुद्धिज्म के बारे में स्टडी करने में और उनकी बुक्स वगैरह पढ़ने में, उनके कल्चर को समझने के लिए जो चाइनीज ट्रेवलर्स थे वो इंडिया विजिट कर रहे थे बार बार, ठीक है। जैसे कि एक इत सिंह था, ठीक है ना, इत सिंह, ह्यून सैंग, ठीक है, और फाहिंग, ये सब चाइनीज ट्रेवलर्स हैं, ठीक है। तो ये इंडिया विजिट करते थे फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनका बुद्धिज्म में इंटरेस्ट था। तो बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए लोग इंडिया को विजिट किया करते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 285, द टर्म उपनिषद लिटरली इम्प्लाइज, ठीक है। तो उपनिषद का मीनिंग क्या है, ठीक है, उपनिषद का मीनिंग है सिटिंग नियर, ठीक है। यानी कि ये किसके लिए यूज होता है उपनिषद, यानी उपनिषद होते हैं तो उसको क्या, उसको लाइक रिसीव कैसे किया जाता है, लाइक एक टीचर के पास बैठकर, ठीक है ना, एक टीचर के पास बैठकर, सिटिंग नियर अ टीचर and then receiving the knowledge of Upanishads, ठीक है, sitting near a teacher and then receiving the knowledge of Upanishad directly from the teacher, ठीक है। तो टीचर से नॉलेज रिसीव करना by sitting near him, ठीक है, तो ये उपनिषद कहलाता है, ये उपनिषद कहलाता है, यानी उपनिषद का मीनिंग ही यही है, ठीक है। उपनिषद बेसिकली क्या होते हैं, कुछ वैदिक टेक्स्ट होते हैं, ठीक है ना, वैदिक टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, जिनको क्या कि टीचर के पास बैठकर ही समझा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 286, द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया, ठीक है, यानी कि इन्होंने बहुत ज्यादा आर्यंस इनके टाइम पे आए थे साउथ इंडिया में, ठीक है, जिन्होंने आर्यनाइज किया था साउथ इंडिया को। तो इनका है नाम अगस्त्य मुनि, ठीक है, क्या है, अगस्त्य मुनि, राइट। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आर्यनाइज्ड यानी आर्यंस, ए से आर्यंस, ए से अगस्त्य मुनि, ठीक है, अगस्त्य मुनि आर्यनाइज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 287, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक संहितास, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इंडियन म्यूजिक आपको पता है सभी को कि सामवेद से लिया गया है, ठीक है। बाकी को भी देख लेते हैं। ऋग्वेदा से क्या लिया जाता है, बेसिकली यहाँ से रिचुअल्स वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है, रिचुअल्स, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ से ऋग्वेदा से उठाई है। और सामवेदा में आपका बेसिकली म्यूजिक से रिलेटेड होता है, ठीक है, म्यूजिक, सॉन्ग, हाइम्स, ठीक है, इन सब चीजों को कहाँ से लिया गया, सामवेदा से लिया गया। यजुर्वेद का मतलब है याजना, मीन्स की जो यज्ञ वगैरह करते हैं, यज्ञ हो गया, और सैक्रिफाइस वगैरह जो करते हैं वो कहाँ से लिया गया, वो यजुर्वेद से लिया गया। अथर्ववेद में क्या मेंशन है, मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन और साइंस, मेडिसिन एंड साइंस,
कि ये कहाँ पे मेंशन है, ये अथर्ववेद में मेंशन है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो म्यूजिक का पूछा था इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 288, अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड सेलोन मींस श्रीलंका, ठीक है, बाय, तो वो कैसे स्प्रेड करता था ऑल ओवर इंडिया और श्रीलंका में उसने कैसे स्प्रेड किया, ठीक है, तो वो धर्म महामंत्रास को भेजता था, ठीक है, बाय सेंडिंग द धर्म महामंत्रास। तो ये कौन होते थे बेसिकली, ये आप कह सकते हो कि प्रीचर होते हैं, ठीक है, प्रीचर या फिर मिशनरीज आप कह सकते हो, ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरीज, उनको सेंड किया था किसने, अशोका ने, जो कि मौर्यन डायनेस्टी का था। तो अशोक ने उनको सेंड किया था, यानी कि बुद्धिस्ट मिशनरीज को उसने सेंड किया था ऑल ओवर इंडिया और श्रीलंका में। तो ऐसे ही बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था, ठीक है, अशोका के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 289, इन विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, ठीक है, कल भी हमने एक लास्ट सेशन में अपने इसके बारे में डिस्कस किया था। रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशंस अबाउट द कैजुअलिटीज ऑफ कलिंगा, ठीक है, तो आपको बस इतना से याद रखना है, जब भी रॉक एडिक्ट की बात कर रहा है वो और कलिंगा की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि कलिंगा कौन से रॉक एडिक्ट में मेंशन है अशोका के, तो सिंपल है रॉक एडिक्ट 13, ठीक है, रॉक एडिक्ट 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रॉक एडिक्ट 13, ठीक है। रॉक एडिक्ट 13 में क्या मेंशन है, कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन है, ठीक है, अशोका के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 290, द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट, ठीक है, तो आर्यन के जो ट्राइब्स था अर्लीस्ट यानी कि एंशिएंट टाइम्स में, तो इनका कहाँ पे था सेटलमेंट, तो इनका था सप्त सिंधु, बेसिकली ये रीजन कौन सा है, सप्त सिंधु। तो ये रीजन सप्त सिंधु कौन सा है, बेसिकली पूरा ही अपना अफगानिस्तान, और ठीक है, अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन इंडिया, इंडिया का जो पूरा गंगेटिक एरिया है ना, गंगेटिक रीजन जो है वहां तक पूरा, ठीक है, यानी कि इसमें अपनी पूरी इंडस आ गई, उसकी ट्रिब्यूटरीज आ गई, ठीक है, उसके बाद यमुना और गंगा, ठीक है, ये सारे रिवर आ गई ठीक है, तो ये पूरा बनाता है सप्त सिंधु, ठीक है, यानी कि 7 रिवर्स। क्लियर हुआ इतना बात। तो ये सब सिंधु रीजन में थे पहले, आर्यंस जो थे, पूरी आर्यंस की जो ट्राइब थी, अर्लीस्ट आर्यन की ट्राइब्स, वो कहाँ पे सेटलमेंट था उनका, तो ये सप्त सिंधु रीजन उसको बोला जाता था उस टाइम पे, ठीक है, जिसमें कि आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का गंगेटिक रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291, पंच सिद्धांतम ऑफ वराहमिहिर डील्स इन, तो ये पूछा है कि ये किससे डील करता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वराहमिहिर क्या है, एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोनॉमर है, मेडिसिन से रिलेटेड, एनाटॉमी, ठीक है, तो ये तो एक साइंस की ब्रांच है एनाटॉमी, तो ठीक है, तो ये होगा नहीं, मेडिसिन भी नहीं है इस ऑप्शन, ठीक है, इसका है क्योंकि वराहमिहिर क्या था ना, वो एक एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है, तो इसलिए ये एस्ट्रोनॉमी से लिखेगा कुछ, ठीक है, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से कंफ्यूज नहीं करना। वराहमिहिर जो था वो क्या था, एस्ट्रोनॉमर था प्लस मैथमेटिशियन था, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन था वराहमिहिर। तो उसने पंच सिद्धांतम लिखी थी, तो ये किससे डील करती है, एस्ट्रोनॉमी से डील करती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 292, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वर इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए गुप्ता पीरियड के टाइम पे सबसे ज्यादा कॉइन्स किस में इशू हुए थे, तो वो हुए थे गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, हमने डिस्कस किया भाई क्वेश्चन, गुप्ता पीरियड के टाइम में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू हुए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन में पूछा हमसे कौन से सिल्वर कॉइन्स इशू हुए थे, तो क्या नाम था उन सिल्वर कॉइन्स का जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे इशू हुए थे, राइट। तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रुपैक, ठीक है, रुपैक नाम से सिल्वर कॉइन्स इशू हुए थे किसके टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 293, लोथल द डॉकयार्ड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन, तो ये अपना गुजरात में। अब ये देख लो आप, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है ना, और इस साल जो एसएससी फेज 8 का एग्जाम हुआ था आपके, राइट, फेज 8 का एग्जाम 2020 नवंबर में आई थिंक हुआ था, है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, ठीक है, लोथल था और कालीबंगन, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये बेंगल फैक्ट्री थी, ये जगह क्या थी, बेंगल फैक्ट्री थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी यहाँ पे बेंगल्स बनाए जाते थे, ठीक है, बेंगल्स उस टाइम पे यहाँ पे बनाई जाती थी, कालीबंगन में बेंगल फैक्ट्री थी, और ये कहाँ पे है अपना, राजस्थान में, ठीक है, तो ये हो गया आपका लोथल। लोथल क्या है, डॉकयार्ड है, ठीक है, ये कहाँ पे है, गुजरात में। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में, ये क्वेश्चन आया था एसएससी फेज 8 में, ठीक है, कि कालीबंगन कहाँ पे है साइट, तो ये है राजस्थान में, ठीक है, ये याद रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294, बुद्धा मीन्स, ठीक है। तो बुद्धा का मतलब क्या होता है, सिंपली ये है एनलाइटन वन, ठीक है, दी एनलाइटन वन, ये बुद्धा का मीनिंग है। यानी कि बुद्धा का क्या मतलब है कि जिसको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है, यानी कि जिसको रियलाइजेशन हो चुका है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, यानी कि एनलाइटनमेंट जिसको मिल चुकी है, वो किसका मतलब है, बुद्धा का मीनिंग है, ठीक है। अभी लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि जीन का क्या मीनिंग है ना। ये किसको बोला जाता है बेसिकली, तो ये महावीर को बोला जाता है। लॉर्ड महावीर जो है, यानी कि जो जैन के एक तीर्थंकर है, 24th तीर्थंकर है जो जैन के, उन्हें क्या किस नाम से बोला जाता था, उन्हें जीन के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है ना। तो जीन का मतलब क्या होता है, ग्रेट कॉन्करर, ठीक है, यानी कि जिन्होंने कॉन्कर किया हुआ है किस किस चीज को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, ठीक है। यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुख है दुख है, ठीक है, हैप्पीनेस है सैडनेस है, जॉय है मिजरी है सॉरो है, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल रहते हैं हर सिचुएशन में वो, ठीक है। सो ये मीनिंग हो गया किसका, जीन का, जिसको किसके लिए यूज़ किया था, लॉर्ड महावीर के लिए यूज़ किया था, जो कि जैन्स के 24th तीर्थंकर है, ठीक है। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो बुद्धा का मीनिंग क्या हो गया, एनलाइटनमेंट, और जैन का यानी कि जीन का क्या मीनिंग हो गया, ग्रेट कॉन्करर, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ किया था, लॉर्ड महावीर के लिए यूज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 295, वराह मिहिर वॉस, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया वही कि वराह मिहिर क्या है। अभी इसने लिखा था पंच सिद्धांतम, ठीक है ना, तो वो किस पे लिखा था, तो ये कौन है बेसिकली, तो ये एक एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है। तो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर। और एस्ट्रोनॉमी पे इसमें क्या लिखा था, पंच सिद्धांतम, है ना, पंच सिद्धांतम इसने लिखा था एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 296, ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार देयर वाज अनरेस्ट एट, ठीक है, बिंदुसार के टाइम पे, यानी ये कौन सा डायनेस्टी, अपनी मौर्यन डायनेस्टी है, ठीक है। तो बिंदुसार के ऊपर कौन था, यानी बिंदुसार किसका बेटा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक, ठीक है, अशोक का। तो इसने इसके टाइम, बिंदुसार के टाइम पे अनरेस्ट कहाँ पे था, यानी कि कुछ लड़ाई वगैरह चल रहे थे, कहाँ पे, तो ये तक्षशिला में, तक्षशिला कहाँ पे है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है। तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में क्या है, तक्षशिला है, ठीक है। और यहीं पे उस टाइम अनरेस्ट चल रहा था, तो बिंदुसार ने अपने बेटे अशोका को यहाँ पे भेजा था, ठीक है, इस सिचुएशन को डील करने के लिए, ठीक है। अनरेस्ट, तो बिंदुसार के टाइम पे अनरेस्ट कहाँ पे चल रहा था, तक्षशिला में, और यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था, अपने बेटे को, यानी अशोका को, ठीक है। क्वेश्चन 297, नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मॉडर्न कोर्ट, ठीक है, यानी कि मॉडर्न कोर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन सा ग्रीक एम्बेसडर आया था इंडिया, तो ये आया था मेगास्थनीज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मेगास्थनीज आया था इंडिया में किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, जो कि मौर्यन एम्पायर का एक एम्परर था, राइट। तो ये ग्रीक्स ने सेंड किया था, है ना, मेगास्थनीज को किसने सेंड किया था, ग्रीक्स ने सेंड किया था, यानी कि ग्रीक्स का एम्बेसडर था ये। क्वेश्चन नंबर 298, हु वाज द कंटेम्पररी साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन का कंटेम्पररी साउथ इंडियन रूलर कौन था। सो ऑप्शन देख के आपको एक ऑप्शन सबसे ज्यादा ही लाइक ब्लिंक करेगा आपको, वो कौन सा होगा, पुलकेशिन II, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि पुलकेशिन II ने किसको डिफीट किया था, हर्षवर्धन को डिफीट किया था, राइट। तो पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था, इसका मतलब ये दोनों कंटेम्पररी होंगे, तभी तो डिफीट किया था ना। अब ऐसा तो नहीं है इसके 100 साल पहले आया था तो डिफीट कर देगा। तो पुलकेशिन II ने किसको डिफीट किया था, हर्षवर्धन को, ठीक है। इसलिए ही हर्षवर्धन का कंटेम्पररी कौन होगा, पुलकेशिन II। ये कौन सी डायनेस्टी से, वर्धन डायनेस्टी से, और ये कौन सी डायनेस्टी से, बादामी चालुक्य, ठीक है, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। तो यानी कि वर्धन डायनेस्टी के बाद कौन सी आई थी, चालुक्य डायनेस्टी आई थी। क्लियर है इतना, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2, पुलकेशिन II। 299, और ये आज के हमारे सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लास्टिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो राष्ट्रकूटास का एक तो हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट उनका क्या है, कैलाश टेम्पल, ठीक है। कैलाश टेम्पल जो था वो कृष्णावन ने बनवाया था, ठीक है। कृष्णावन जो कि किसका रूलर है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ठीक है।
उसके बाद सेकंड ऑप्शन में भी हमें क्या मिलता है, कैलाश टेम्पल मिलता है, ठीक है। बाकी में तो नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए, एलिमिनेट हुआ इजीली। उसके बाद इन दोनों में से रह गया। तो ये जब 3 नाम हम देखेंगे ना, यानी कि पाम्पा, पोन्ना और राणा, तो ये 3 राइटर्स थे कन्नड़ पोइट्री के। और ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि राष्ट्रकूटास के टाइम पे, और राष्ट्रकूटास से पहले कौन थे, चालुक्यास, ठीक है। चालुक्यास से पहले कौन थे, वर्धन, वर्धन के बाद चालुक्यास, और चालुक्यास के बाद वर्धन के बाद चालुक्यास, और चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूटास, ठीक है। सो चालुक्यास और राष्ट्रकूटास के टाइम पे ना कन्नड़ पोइट्री जो थी, ठीक है ना, कन्नड़ राइटिंग्स जो थी वो अपने हाइट्स पे थी, यानी कि जेनिथ पे थी अपने, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है कि कन्नड़ पोइट्री अपने जेनिथ पे किसके टाइम पे थी, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे थी, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटास के टाइम पे, ठीक है। बेसिकली इन दोनों के टाइम पे था, चालुक्यास और राष्ट्रकूटास के टाइम पे, तो ये मिड का रीजन है, चालुक्यास और राष्ट्रकूटास के टाइम पे, ठीक है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, पंपा, पोन्ना और राणा, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट राइटर्स। तो आपको अगर ये नाम भी याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको, इस चीज को आपको याद रखना है कि कन्नड़ पोइट्री जो थी वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है कन्नड़ पोइट्री को लेकर, तो ये भी राष्ट्रकूटास का कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो राष्ट्रकूटास का कॉन्ट्रीब्यूशन एक तो कैलाशनाथ टेम्पल हो गया, यानी कि अपना आर्किटेक्चर, और दूसरा लिटरेचर में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिसको कन्नड़ पोइट्री हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कन्नड़ पोइट्री में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो लिटरेचर का पार्ट हो गया, और कैलाशनाथ टेम्पल हो गया किसका, आर्किटेक्चर का पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 300, तो ये आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। रवि कीर्ति अ जैन हु कंपोज द एहोल प्रशस्ति, ठीक है। एहोल प्रशस्ति जो कि किसने कंपोज किया है, रवि कीर्ति ने, राइट। तो रवि कीर्ति ने इसको कंपोज किया है, और ये इसको पैट्रोनाइज किसने किया था, तो ये किया था पुलकेशिन II ने, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पुलकेशिन II। कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है, चालुक्य डायनेस्टी से। चालुक्य में भी कौन सा, बादामी चालुक्य, राइट। क्लियर हुआ इतना बात। सो हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही जीएस का ऐसे ही हम कंटेंट इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।